सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और आज जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी की बोलियाँ। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारी भाषा के उसमें, क्योंकि बोलियों से संबंधित एक प्रश्न ज़रूर वहाँ पे पूछा जाता है। आइए देखते हैं हिंदी की बोलियाँ। इसमें कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जो हिंदी की बोलियाँ हैं, हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे, एक जगह अपभ्रंश दिया हुआ है, एक जगह आपको उपभाषाएं दी गई हैं और एक जगह आपको बोली दी गई है। ठीक है, तो पहली बात आपको अपभ्रंश से याद करना है कि किस अपभ्रंश से हैं। सबसे पहले बात हो रही है बोलियों में स्वरसेनी अपभ्रंश की। ठीक है, तो ये अपभ्रंश की बात हो रही है। अगर आपसे अपभ्रंश पूछते हैं कि कौन किसको अपभ्रंश कहा जाता है, तो आपने जो जो पढ़े हैं ना, जैसे स्वरसेनी अपभ्रंश से निकली है, हम लोग कह देते हैं एक स्वरसेनी अपभ्रंश। एक हम बोल देते हैं कि अर्धमागधी से निकली है ना, अर्धमागधी, अर्धमागधी से, ये एक अपभ्रंश है ना। एक बोल देते हैं मागधी से है, मागधी अपभ्रंश हो गया। तो ऐसे ही और भी भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वो 3 अपभ्रंश की बात हो रही है। तो गोविंद पांडे पढ़ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बाद में हमें और भी जैसे पैशाची है, खश है, ये सब भी हम देखने को मिलता है ज़्यादा, और किताबों का आप अध्ययन करेंगे तो। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए, स्वरसेनी अपभ्रंश कहते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश कहते हैं और मागधी अपभ्रंश। तो इन 3 अपभ्रंशों के बारे में हमको पढ़ना है कि उसमें कौन सी अपभ्रंश आती हैं और उस अपभ्रंश के, उस उपभाषा के अंदर कौन सी बोलियाँ आती हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश में कौन सी उसकी उपभाषा है और उस उपभाषा में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, ये चीज़ हमको जानना है। तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया है, ज़्यादा आप इसी को समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हमने स्वरसेनी अपभ्रंश को देखा। ये जब बढ़ती है तो एक इसमें से पश्चिमी उपभाषा निकलती है। ठीक है, और एक निकलती है राजस्थानी उपभाषा और एक आपकी तीसरी निकलती है पहाड़ी हिंदी। दिख नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसी स्वरसेनी अपभ्रंश से हम तीन उपभाषाओं को पढ़ रहे हैं। एक पश्चिमी हिंदी, एक पढ़ रहे हैं राजस्थानी और एक पढ़ रहे हैं पहाड़ी हिंदी। सपोज यहाँ पे अगर प्रश्न आ जाता है आपकी पश्चिमी हिंदी किसके अंदर आती है ना, तो प्रश्न तो कैसे भी बन सकता है। तो जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है ये किसके अंदर आती है, तो आपको बताना है ये स्वरसेनी अपभ्रंश में आती है। ठीक है, और अगर प्रश्न बन गया कि जो राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी ये किसके अंदर आती है, तब भी आपको ध्यान रखना है राजस्थानी हिंदी भी जो उपभाषा के रूप में है ये हमारे स्वरसेनी अपभ्रंश से निकली है। तीसरा आपसे प्रश्न बनेगा जो हमारी पहाड़ी हिंदी है, कहीं कहीं इसके लिए कहा जाता है खस अपभ्रंश से निकली है। फिलहाल आप ध्यान रखें ये भी स्वरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो पश्चिमी हिंदी है, इसके आप एक ट्रिक जानिए। पश्चिमी हिंदी के अंदर जो बोलियां आती हैं उसको एक ट्रिक के माध्यम से, ये बोलियां हैं इसकी, है ना। तो पश्चिमी हिंदी में इतनी बोलियां आती हैं। तो इन बोली के लिए देखिए आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ छोटी सी, कि जैसे एक है ना, एक ट्रिक ऐसे बनती है कि कानों की खड़ी, कानों की खड़ी बुंदेली। ठीक है, एक लाइन ये हो गया, कानों की खड़ी बुंदेली। फिर ब्रजभान हरि के पास। ठीक है, अब इसमें देखिए कानों से आपकी कन्नौजी हो गई, ये रही कन्नौजी। खड़ी से आपकी खड़ी बोली हो गई, सॉरी कन्नौजी, एक मिनट, कानों से कन्नौजी हुई और कन्नौजी आपकी यहाँ पे है। ठीक है, कन्नौजी। फिर खड़ी, खड़ी से देखिए खड़ी बोली कौरवी को बोलते हैं, तो कौरवी आ जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कौरवी। और ये दिया किसने था, अभी प्रश्न बनता है ना, तो सांकृत्यायन द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो कानों की खड़ी बुंदेली, तीसरी आ रही है आपके पास बुंदेली। देखिए यहाँ है बुंदेली, है ना, कानों की खड़ी बुंदेली। ब्रजभान हरि के पास, ब्रज से हो गई ब्रजभाषा, हरि के पास से हरियाणवी, जिसको हम
बांगुरु भी जानते हैं, ठीक है। एक आपको याद रखना है दक्षिणी, ठीक है। एक और क्या मिल रही है, दक्षिणी। और दक्षिणी जो कौरवी हिंदी है हमारी, वो कहीं ना कहीं दक्षिणी, मूल इसका दक्षिणी था ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास दक्षिण में मिली, ठीक। तो कानों की, शायद मैंने उसको पास से एक बार रोक दिया है, उसको याद करिएगा। कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास दक्षिण में मिली। तो सारे को एक एक गोला करके ध्यान रखेंगे। तो जहाँ खड़ी बोली का है, तो खड़ी बोली कौरवी के लिए आपके आया हुआ है। कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। खड़ी बोली कहते हैं इसको। और दूसरी बात, कौरवी बोली, ये कौरवी नाम किसने दिया, तो ये सांकृत्यायन ने दिया, ये बात भी आप दिमाग में रखिएगा। फिर इसके बाद हरियाणी है। हरियाणी जो है इसको बांगरू नाम से भी जाना जाता है, साथ में इनको ध्यान में रखेंगे, है ना। हरियाणी को क्या दूसरा नाम मिलता है, बांगरू। इसके बाद दक्षिणी है। दक्षिणी को कहते हैं कि खड़ी बोली मूल रूप से यहाँ पे थी। वैसे तो हम जो हिंदी इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि मेरठ के आसपास सबसे पहले खड़ी बोली बोली गई थी, लेकिन जो उसका मूल कहा जाता है ना, तो वो दक्षिण में था ऐसा कहा जाता है। फिर इसके बाद ब्रजभाषा है, फिर बुंदेली है, और फिर कन्नौजी है। ये ट्रिक से आपको याद रखना है कि कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास दक्षिण में मिली, ये आपके पश्चिम के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब बात क्या आती है कि आकार बहुला कौन है और ओकार बहुला कौन है, ठीक है। तो आपने जो ट्रिक याद कर रखी है उसमें आकार और ओकार को अलग अलग करना है आपको, है ना। तो आकार में देखिए कौन कौन आ रही है। एक कौरवी है, मैंने पहले भी बताया, खड़ी है ना, आकार लेती है खड़े होके, तो कौरवी, कौरवी क्या करती है, खड़े होके आकार लेती है ना। इसके बाद दक्षिणी इसी का मूल रूप है, तो दक्षिणी भी आकार लेगी, है ना। और फिर क्या होंगी, जब आकार लेंगी तो ये हरियाणी में चली जाएंगी। तो कौरवी, दक्षिणी और हरियाणी ये क्या है, आकार बहुला है। इसके बाद ओकार क्या आती है, ब्रज। आप ब्रज में चले जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे, भगवान का नाम लेंगे ना, ओंकार ओंकार करेंगे, ओंकार ओंकार करेंगे, ओंकार, तो ओकार हो गई, ठीक है। बुंदेली में जाएंगे तो बुंदेली में आल्हा उदल की आपने कहानी सुनी होगी, खूब उनके जय जयकार होती थी, तो वहाँ भी ओंकार ओंकार के जप होते थे, उनके नाम के, है ना, आल्हा वीर सरदारों के। तो ओंकार ओंकार वहाँ भी जप लगा जाता था, तो ये भी ओकार बुंदेली भी हो गए। इसके बाद कन्नौजी, कन्नौज में चाहिए तो कन्नौज में आपने जयचंद का नाम सुना होगा, उसके जय जयकार, उसके ओंकार होता जाता था, है ना। तो कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा, इनके लिए मैंने एक एक करैक्टर आपको याद करवाए हैं, जबकि हरियाणा, कौरवी और दक्कनी के लिए मैंने कोई करैक्टर याद नहीं करवाया है। तो इसलिए याद रखना, कौरवी जो थी खड़े खड़े आकार ले लेते थे, जो कौरव थे वो खड़े खड़े क्या कर रहे थे, आकार ले लेते थे। आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा तो बड़ी बड़ी सेना का आकार ले लेते थे। हरियाणा थी, हरियाणा में जैसे बांगरू हैं, बांगरू लोग क्या करते थे, बड़ा बड़ा जत्था इनका बांगरू लोगों का आकार ले लेता था। दक्षिणी है, दक्षिण का आकार छोटा है कर लीजिए, है ना, तो आकार वाले हैं। इसके बाद ओकार क्या है, ब्रज में जाइए कृष्ण के ओकार ओकार होती है। आप बुंदेली में जाइए, बुंदेली में आल्हा उदल की ओकार ओकार होती है। आप कन्नौज में चले जाए तो जयचंद की ओकार ओकार होती है। तो ये ओकार वाली हो गई, ठीक है। लेकिन बशर्ते अभी हमने केवल पश्चिमी में डिवाइड कर रखा है, इसके अलावा भी आकार और ओकार होती हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे ओकार में इनके अलावा आप देखिए, एक मारवाड़ी, आपकी मारवाड़ी है ना, ये राजस्थानी लैंग्वेज है मारवाड़ी। और एक आपकी ऐसे ही बड़ा सा डिजिट आता है कुमाऊनी का, और एक आपका गढ़वाली का आता है। कुमाऊँ और गढ़वाल साथ में है तो एक गढ़वाली का आता है, और एक आपके पास मालवी का आता है, ठीक है। मालवी और ये मालवी और क्या कहते हैं, मारवाड़ी, है ना। जैसे कोई माल लेगा तो क्या होगा, माल लेगा तो उसको मार पड़ेगी, है ना। जब कोई किसी का माल उठा लेगा तो मार पड़ेगी, तो वो भी ओकार ओकार करके चिल्लाएगा, भगवान को याद करेगा कि बचा लो, ओकार ओकार करेगा, है ना। और कुमाऊँ और गढ़वाल तो आप देखते ही हैं कि दैव स्थान कहे जाते हैं, तो यहाँ तो हर समय ओकार की ही ध्वनि होती है ना। यहाँ कुमाऊँ क्या कहा जाता है, कुमाऊँ गढ़वाल को यहाँ पे देव भूमि कहा जाता है, इसको देवों की भूमि। तो इसलिए यहाँ पे हर समय ओकार ओकार होती है। तो आपको इनके अलावा आपको
ये 3 ओकारों के अलावा ये 4 को ओकार में आपको याद करने हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करवा दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, ये केवल पश्चिमी के अंदर का डिवाइड कर रखा है कि पश्चिमी हिंदी के अंदर जो ये बोलियाँ आती हैं कि कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास दक्षिण में मिली, है ना। तो ये जितनी भी आपने बोलियाँ बोली ये केवल पश्चिम हिंदी के अंदर हैं, लेकिन जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि उधर तो आप पढ़ेंगे ही, आप इसी में अगर देखेंगे आगे आपको इधर दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ओकार बहुला में आपको ये सारी ओकार बहुलाएँ दिख रही हैं, है ना। तो मैं उसके साथ इसलिए जोड़ रही हूँ ताकि आप वहीं पे उसको याद करो कि ओकार और आकार कौन कौन सी लैंग्वेज हैं। उधर भी आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। बस यहाँ उसको न देने का कारण इतना ही है कि जो आप ओकार और आकार पढ़ रहे हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंदर पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे पश्चिमी हिंदी में जो उपभाषा होती हैं, जो बोलियाँ आती हैं, वो इतनी बोलियाँ आती हैं और इन बोलियों में आपको ओकार और आकार बताई गई है। ठीक है, इसलिए उनको यहाँ पे नहीं रखा गया है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम यहाँ देखते हैं, अब हम अच्छे से समझ गए ना। जैसे मैंने कहा कौरव ने आकार ले लिया, उनकी सेना ने, है ना, बड़ा सा आकार ले लिया। हरियाणा में एक बांगरू जनजाति थी, ये बहुत आकार ले ली। दक्षिण में देखो, दक्षिण छोटा सा जगह था दक्षिण में, तो उसने आकार ले लिया, है ना, तो ये आकार हो गई। ओकार देखिए ब्रजभाषा में देख जाइए तो राधा कृष्ण के ओंकार ओंकार होते हैं। बुंदेल में जाइए तो बुंदेली में या तो झांसी की रानी कर लीजिए या आल्हा परमाल कह लीजिए, उनकी जय जयकार होती है, उनका ओकार ओंकार होता है। इसके बाद कन्नौज चले जाइए तो वहाँ जयचंद का ओंकार ओंकार होता है। तो ये ओकार में आ गए। इनके अलावा ये तो आपको दिमाग में रखना है कि ये पश्चिमी अपभ्रंश से जो हमारी उपभाषा निकलती है, सौरसेनी अपभ्रंश से जो पश्चिमी हिंदी हमारी उपभाषा के अंतर्गत जो बोली निकलती हैं उसमें हमने आकार ओकार देखा। इसके अलावा आपको आकार और ओकार को अगर ध्यान रखना है तो आपको 4 ओकार वाली याद रखना है। पहली बात तो आप मारवाड़ी को याद रखिए, ये एक मारवाड़ी लैंग्वेज आती है और एक आपके मालवी आती है ना। तो देखो कोई माल लेने पे मार देगा तो वो ओकार ओकार करेगा, इसलिए करेगा ना कि ओकार करके क्या पता भगवान उसको बचा ले, है ना। अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, तो किसी का माल लेने पे मार पड़ती है तो माल से मालवी और मार से मारवाड़ी, ये दोनों भी ओकार वाले हैं। ठीक, इसके बाद कुमाऊनी और गढ़वाली को एक साथ कर लेना, कुमाऊनी गढ़वाली, और ये भी क्या है, ये देवभूमि है तो यहाँ हर समय ओंकार की ध्वनि गूंजती है ना। जैसे ऋषिकेश वगैरह शिव के लिए जाते हैं तो वहाँ हर समय ओंकार ओंकार होती है, तो ये भी ओकार वाली लैंग्वेज हो गई। ठीक है, ओकार। अब आपका ओकार और आकार यहाँ पे ओकार वाला क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आकार वाले को जान लीजिएगा। तो ब्रज ये जो कौरवी, हरियाणी और दक्किनी 3 तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। कौरवी, दक्किनी और हरियाणवी हमने पढ़ा। ठीक, लेकिन इसमें आप इसके अलावा ये तो आकार बहुला में आती हैं, उसके अलावा आपको याद करना है उदासीन, है ना। उदासीन ये आकार में तो इतनी ही आती हैं आकार में, लेकिन एक उदासीन आकार भी होती है। क्या होती है? उदासीन आकार होती है। तो उदासीन आकार में कौन कौन आती हैं? तो इसमें 2 ही आती हैं। उदासीन रहती है ना हर समय, जैसे अवधि हो जाएगी, ये भी उदासीन आकार में आती है, और एक बघेली हो जाएगी, है ना, बघेली, है ना। तो बघेली को क्या करेंगे, अवध में जो बाघ दिखा था, बाघ से बघेली कर लीजिए ना, तो बाघ दिखा तो लोग अवध के लोग क्या रहने थे, जो बाघ का आकार देख के उदासीन रहने लगे थे। ठीक है, अवध में बाघ दिखा था, बाघ से बघेली हो गया। जब अवध में बाघ का आकार देखा तो क्या हुआ था, अवध के लोग उदासीन हो गए थे। तो उदासीन आकार के अंदर अवधि और बघेली आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करना। ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है समझाने में, क्योंकि पेन मुझे अच्छे से यूज करना नहीं आ पा रहा है। तो अब मैं अगर इसको थोड़ा सा इसको स्लाइड कर भी दूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ब्लैंक कर दूँ और मैं आपसे कहूँ कि देखिए आप केवल, मैंने आपको 3 यहाँ पे अपभ्रंशों की बात बतानी है, 3 की। एक तो मैंने आपको पश्चिमी अपभ्रंश को सौरसेनी अपभ्रंश को बताना है, एक अर्धमागधी अपभ्रंश को बताना है, और एक मुझे आपको मागधी अपभ्रंश को बताना है। केवल 3 अपभ्रंश को यहाँ पे बताना है। तो अब पहली जो हमारी सौरसेनी अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत कौन सी
उपभाषा आती है तो पश्चिमी उपभाषा आती है। अर्धमागधी के अंदर कौन सी उपभाषा आएगी? अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आएगी। ठीक है, पूर्वी हिंदी क्या है? वो उपभाषा है। और जो मागधी है उसमें क्या आएगी? उसकी जो उपभाषा है वो बिहारी हिंदी होगी। ठीक है, तो मगध में बिहारी बोली जाती है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे बिहारी हिंदी आ गई। अब इन तीनों को जब हमने इसके अपभ्रंश और उपभाषा निकाल दिया सबका, कि सौरसेनी का उपभाषा पश्चिमी हिंदी होता है, अर्धमागधी का उपभाषा पूर्वी हिंदी होता है और मागधी का उपभाषा बिहारी हिंदी होता है, 3 हमको क्लियर हो गए। तो अब पश्चिमी की बोलियां भी तो निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक याद करवाई है कि कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास दक्षिण में मिली। ठीक, तो अब यहाँ पे 6 लैंग्वेज हमारी आ गई, 6 बोलियाँ। तो उसमें कौरवी, हरियाणी, दक्खनी, ब्रजभाषा, बुंदेली। ठीक, अब केवल यहाँ पे जो दिक्कत करती है ना वो आकार और ओकार वाली करती है। ठीक, ओकार वाली। पहली बात तो आपको ये आकार ओकार जब आप निकालेंगे तो पश्चिमी को अलग से निकाल लेना, फिर एक्स्ट्रा सोचना कि इसके अलावा ओकार कौन है। जब आप पश्चिमी वाला काम पूरा कर लेंगे ना कि पश्चिमी बोली के अंदर कौन कौन आ रही हैं, आकार में पश्चिमी में कौन थी, ओकार में कौन थी, है ना। तो आपको पश्चिमी की बोलियां पता है 6 हैं, तो 6 में डिवाइड कर लो कि आकार कौन थी, ओकार कौन थी। अब मैंने आपको क्या कहा था? कौरवों का आकार, कौरवों की सेना का आकार हुआ था ना, तो कौरवी हो गई एक, आपको पश्चिमी में कौरवी मिल गई। और इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि जो हरियाणा में बांगरू लोग थे, बांगरुओं का आकार देखा था आपने, है ना। तो हरियाणी हरि, तो इसमें क्या हो जाएगा? हरियाणी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हरियाणी के बाद क्या हो जाएगा? एक और आपकी बच रही है ना, अब उसको देखो, दक्खिनी। तो दूसरी क्या हो गया? दक्खिनी। दक्खिनी ये आपकी हो गई 3 लैंग्वेज। इसमें ये आराम से आकर ना दक्कन का, जैसे आपने दक्कन का ऐसे देखा है ना पार्ट नीचे वाला, ये वाला भाग भारत के मैप में नीचे का होता है, ये याद कर लो कि इसका आकार छोटा है ना, दक्कन का आकार ये मैप के हिसाब से छोटा लगता है, ऐसे ही कर लो। या दक्कन का आकार बड़ा है कर लो, आकार शब्द जोड़ना है आपको। आपने दक्कन का आकार बना लिया है ये, है ना। तो कौरवी, हरियाणवी और दक्कनी आपको यहाँ पे याद करनी है। अब बची ओकार की। तो अब हमने कहा देखो ब्रज में जाओगे तो आपको क्या होगा? ब्रज भाषा हो गई एक, ब्रज में आपको ओकार ओकार धुन सुनने को मिलेगी। फिर आप कहाँ जाएंगे? आप बुंदेली में चले जाए, ब्रज के तुरंत बाद बुंदेली आ रहा है, बौ से, है ना। तो बुंदेली में जाओगे तो झांसी रानी के गीत या क्या कहते हैं आल्हा परमाल के गीत आपको सुनने को मिलेंगे ओकार ओकार की ध्वनि में, है ना। फिर इसके बाद कन्नौज में चले जाओगे तो कन्नौज में भी क्या होगा आपको? ओकार ओकार की ध्वनि। या इसको आप कान से भी जोड़ सकते हो कि हमारे कानों में हमेशा ओकार की ध्वनि जानी चाहिए, है ना। ये भी सरल है कि हमारे कानों में हमेशा ओकार की ध्वनि जानी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपने पश्चिमी की ओकार और आकार जब आपने डिवाइड कर लिया, अब इसका काम आपको कर लेना है। अब आपको सोचना है कि आकार में और हमने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा है। पश्चिम का तो हो गया, पश्चिम का काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके अलावा क्या है? अब देखो किसी के माल लेने में अगर किसी को मार पड़ेगी ना, तो वो क्या करेगा? भगवान से बचाने को बोलेगा, तो वो ओंकार का जाप करने लग जाएगा। ठीक है, तो माल से मालवाड़ी हो गया, और जो मार है मार से मारवाड़ी हो गया, और माल से मालवी हो गया, है ना, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी और मालवी भी आपके ओकार में आ जाते हैं। और इसके बाद मैंने ओकार के लिए आपको याद करवाया है जो कुमाऊनी है और जो गढ़वाली है। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली, ये याद रखना। गढ़वाली देवभूमि कही जाती है, तो वहाँ पे हर की पौड़ी वगैरह आपने सुना होगा, तो हर शिव को बोलते हैं, तो शिव का वहाँ पर भी ओकार ओकार होता है। तो 4 आपको और ओकार में याद कर लेना है पश्चिमी के साथ कि ये ओकार में आती हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं आकार वाली। तो आकार में मैंने आपसे कहा है कि आपको आकार में कौरवों का आकार याद करना था, है ना। ये पश्चिमी में आ गई कौरवी का आकार हुआ था। बांगरू ने बहुत बड़ा आकार रखा था, बांगरू हरियाणी को कहते हैं। फिर इसके बाद कहा था कि दक्षिण का आकार छोटा है, तो दक्षिणी हो गया। ये तो हमारी पश्चिमी के अंदर आ गई, है ना। अब अगर आप सोचिए इसके अलावा आपने क्या, अब जो आकार है ये तो सीधे सीधे आकार में आती हैं। ठीक है, ये आकार बहुला हो गई, आकार बहुला। लेकिन अगर आपसे बोल दें अब इससे मिलता जुलता उदासीन होंगी वो, है ना, वो क्या होंगी? उदासीन आकार बहुला होंगी। तो जो उदासीन आकार बहुला में आते हैं, कौन कौन आते हैं? ये उदासीन से उदास हो गए थे, क्या देख करके? आकार देख के। किसके? बाघ का, है ना, बाघ का
बाघ का मतलब बघेली। कौन लोग देख के? तो अवध के लोग देख के, है ना, अवध के। तो ये बघेली और अवधि आपकी हो जाएंगी आकार, उदासीन आकार बहुला में। अरे उनके घर से निकलना बाहर हो गया था, उतना बड़ा आकार बाघ का देख लिया था उन्होंने, है ना, तो इसलिए उदासीन हो गए कि कहाँ कहाँ जाएंगे हम, इतना बड़ा आकार बाघ ने ले लिया। तो बघेली और अवधि जो है ये आकार बहुला में, उदासीन आकार बहुला में आती हैं। ठीक हो गया। अब इसमें आपको ये, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, जो हमने यहाँ पे पढ़ा पश्चिमी हिंदी, उसमें ओकार बहुला, आकार बहुला, और जो ट्रिक हमने यहाँ पे बोलियों की लगाई, इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब इसी में दूसरा पार्ट जो है वो है आपका सौरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी हिंदी का। ठीक है, ये भी सौरसेनी अपभ्रंश में ही राजस्थानी हिंदी के लिए आता है। तो इसमें क्या देखना है आपको? ट वर्ग बहुला, आपको पता ही है ना, जो ओज वाले वर्ण होते हैं, लगभग राजस्थानी जो लैंग्वेज होती है, आपने जितने भी रासो ग्रंथ वगैरह पढ़े होंगे उसमें डिंगल शैली का प्रयोग कहते हैं ना, तो वहाँ पे आपने पंक्तियाँ देखी होंगी, ट ठ ड ढ ण, इस तरह के वर्णों का जहाँ तेज होता है तो वीरत्व वाली बातें आती हैं, है ना। तो ये ट वर्ग बहुला इसलिए इसको कहते हैं। अब प्रश्न अगर बन गया कि ट वर्ग बहुला किसको कहते हैं, तब आपको याद रखना है कि ट वर्ग बहुला कौन है? राजस्थानी है। ठीक, अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं देखिए, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवा। देखिए अभी मैं आपसे मारवाड़ी और ये मालवी के बारे में बता के आ गई थी कि जब क्या कहते हैं, कोई माल लेता है और मार पड़ती है उसको, तो उसके मुंह से ओंकार ओंकार नाम आता है भगवान का कि अब वो बचा ले, है ना। तो ये दोनों लैंग्वेज ओकार बहुला में है, लेकिन आती कहाँ है? ये राजस्थानी के अंदर। ऊपर जो हमने वो पढ़ी थी ओकार बहुला में, जैसे ब्रज भाषा पढ़ी, बुंदेली पढ़ी हमने, ओकार ओकार पढ़ी, लेकिन आती किसके अंदर थी? पश्चिम के अंदर थी। अब ये डिफरेंट हो गया, ये राजस्थान के अंदर आती हैं। ठीक है, मारवाड़ी और मालवी। इसके बाद कह रहे हैं कि जयपुरी और मेवाती। तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, जयपुर कहाँ है? आपके राजस्थान साइड को है। मेवात कहाँ है? राजस्थान साइड को। मारवाड़ उसी वही साइड को, मालवी वहीं को। तो राजस्थानी की बोलियाँ निकालना सरल होता है। बस आपको याद क्या रखना है ना, इसको कभी कभी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी करके भी बोल देते हैं, है ना। कभी कभी पूछा जाता है कि पूर्वी, वहाँ पे बाय द वे आपको पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थानी किसको कहते हैं, है ना, या पूछ लेंगे कि पश्चिमी राजस्थानी किसको बोलते हैं, है ना, या बोल देंगे उत्तरी राजस्थानी किसको बोलते हैं, या बोल देंगे दक्षिणी राजस्थानी किसको बोलते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आ गया और आपके पास ये चीज़ रखी होगी, है ना, जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे कर दूँ, ये है पूर्वी राजस्थानी, ये है पश्चिमी राजस्थानी, और ये है उत्तरी राजस्थानी, है ना, और ये है दक्षिणी राजस्थानी। अब आपसे पूछ लें कि इनमें से मैच करो इनका किसके साथ, कौन किसको क्या बुलाया जाता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। कैसे भी पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मारवाड़ी को क्या कहते हैं, जयपुरी को क्या कहते हैं, मेवाती को क्या कहते हैं, और मालवा को क्या कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर आप इसको जोड़ते हैं तो देखिए कैसे आप इसको जोड़ेंगे। एक छोटा सा ट्रिक आपको बताती हूँ। जो पूर्वी राजस्थानी है ना, तो ये जयपुर में पूरब जैसा लग रहा है आपको, जयपुर है ना, पुर लग रहा है, तो पुर से पूरब को लगा दीजिए, है ना। तो जयपुर, जयपुर में पूरा आ रहा है और यहाँ भी पू आ रहा है, तो इसको पूर्वी राजस्थानी लगा दीजिए, है ना। अब देखिए मारवाड़ी सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी में आप पश्चिम को लगा लीजिए। मारवाड़ी में क्या लगाएंगे? पश्चिम को लगा देंगे। अब देखिए एक मेवाती बच गया और एक मालवा बच गया। आपके पास मेवात में त आ रहा है, ठीक है, और आपके पास उत्तर में भी त आ रहा है, तो ये तो कॉमन है, तो उत्तर वाला ढूंढ लीजिए। अब तो ये उत्तरी में चले जाएगा। अब केवल मालवा बचा, तो मालवा आपके दक्षिण में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी ये प्रश्न बनता है और काफ़ी गलत होने की संभावना भी रहती है, तो उस चीज़ को भी आप समझते रहिए। ये आपकी राजस्थानी हो गई, और मैंने आपको ये बताया ही है, पहले वहाँ पढ़ चुके हैं, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। ये दोनों क्या है? ये ओकार बहुला में आती हैं, ठीक है, ओकार में आती हैं। इसके बाद है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में दो ही लैंग्वेज आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ कहने से आपको समझ में आ गया होगा, तो कुमाऊनी गढ़वाली ये दोनों यहाँ पे आती हैं, और हमने अभी इसको पढ़ लिया है, ये भी क्या थे? ओकार में आती हैं, ठीक है, ओकार बहुला में। अब बारी है अर्धमागधी की। अर्धमागधी को देखिएगा, अर्धमागधी ये पूर्वी हिंदी है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी इसकी उपभाषा है,
और इसमें क्या आती है, इसमें आती है अब छत्तीसगढ़ी। ऐसे कर लीजिए ना, अब छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी है ना, अब छत्तीसगढ़ी पूरब गई है ना, पूरब गई, अब छत्तीसगढ़ी पूरब गई। अ से अवधि, ब से बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और पूर्वी से पूर्वी हिंदी से निकली हुई है, ठीक। ये पूछा जाता है पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी निकली हैं। तो अब छत्तीसगढ़ी पूरब चली, तो अब छत्तीसगढ़ी पूरब चली, तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी और ये पूर्वी से हो गई, ठीक। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें अवधि और बघेली को किस में रखा है, उदासीन आकार बहुला में, ठीक है। यहीं पे समझते चलिए इसको, ये किस में रखा था, उदासीन आकार बहुला में। क्यों? क्योंकि अवधि जो थी वो बाघ के आकार को देख करके डर गई थी, ठीक है। तो अवधि, बघेली उदासीन आकार बहुला में आ जाएंगी। अब बचती है मागधी। अब जो मगधी है इसमें बिहारी, ये मागधी जो है ये बिहारी हिंदी से निकली है। अब ये तो आपको पता ही होगा, भोजपुरी, मगही और मैथिली है ना। और यहाँ तो जैसे सिंपल सी बात है, मगही मतलब इसमें मग पकड़ लो है ना, मग में मेथी का भोज दो है ना, मग में मेथी का भोज दो कह रहे हैं ना, भोज दो, मग में मेथी का भोज दो। तो मग से हो गया मगही और मेथी से हो गया मैथिली और भोज दो से हो गया भोजपुरी, ठीक है। ये कहाँ दिया जाता है, मग में मेथी का भोज, बिहार में, ऐसे याद कर लो। मग में मेथी का भोज कहाँ देते हैं, बिहार में। तो बिहारी से निकली हुई ये 3 लैंग्वेज हैं, ये आपको याद करना है। अब देखिए आगे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हमने जितनी भी बोलियाँ पढ़ी, चाहे अवधी पढ़ी, बघेली पढ़ी, छत्तीसगढ़ी पढ़ी, भोजपुरी पढ़ी, मगही पढ़ी, मैथिली पढ़ी और सौरसेनी की सारी बोलियाँ पढ़ी, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली है ना, जितनी भी उधर पढ़ी हैं 6, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी वगैरह, तो वो सारी तो हमने पढ़ी इसके अंदर। लेकिन जो ये भोलानाथ तिवारी आपके पास आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो पश्चिमी हिंदी यानी कि जो सौरसेनी वाली अपभ्रंश थी ना, पश्चिमी हिंदी किससे निकली है, पश्चिमी हिंदी जो सौरसेनी वाली है, सौरसेनी से 3 अपभ्रंश निकले थे ना, एक सौरसेनी से 3 निकले थे, एक था पश्चिमी और एक थी राजस्थानी और एक थी पहाड़ी है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो ये पश्चिमी हिंदी है, हमने इसके अंदर जो 6 लैंग्वेजें पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी कौरवी है ना, और एक पढ़ी थी हरियाणवी, और एक पढ़ी थी हमने दक्कनी, और एक पढ़ी थी हमने ब्रजभाषा, और एक पढ़ी थी हमने बुंदेली, और एक पढ़ी थी हमने कन्नौजी, ठीक है। तो इतनी तो उसमें थी, लेकिन 2 को और कौन ले आए, इसमें 2 लैंग्वेज और जोड़ दिए। एक लैंग्वेज थी निमाड़ी, ये निमाड़ी, और एक क्या थी, ताजू बेकी, ताजू आधा ब पूरा ब की, ताजू बेकी। तो ये 2 लैंग्वेजों को इसी पश्चिमी हिंदी के अंदर जोड़ने वाले कौन है, भोलानाथ तिवारी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, पहले तो जो स्ट्रक्चर मैंने पहले पढ़ा था पश्चिमी हिंदी का वो मोस्ट है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हम 6 लैंग्वेजेज पढ़ते हैं वो तो हैं ही हैं, ठीक, 3 इधर 3 इधर 6, ठीक है। 3 ओकार वाली और 3 आकार वाली, ये तो हैं ही हैं। लेकिन अगर पूछ दें कि इसमें 2, एक निमाड़ी और एक ता जो आधा ब पूरा ब बे है ना, और इसके बाद की ताजुबे की, ये 2 को कौन जोड़े हैं, तब आपको याद रखना है कि ये भोलानाथ तिवारी जोड़े हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि निमाड़ी कहाँ आती है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है, ठीक है। और ताजुबे की किसके अंदर आती है, तो ये भी पश्चिमी हिंदी के अंदर है, और किसने माना है, तब भोलानाथ तिवारी का आपको नाम याद रखना है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम और उनकी उपबोलियाँ निम्नलिखित हैं। और ये टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगी क्योंकि उपबोलियों से भी एक प्रश्न बनता है,
तो यहाँ पे हरियाणी के अंदर इसके अन्य नाम बांगरू देशवाली है। इसके अंदर जो बोलियाँ आती हैं वो जाटू चमरवा आती है। तो इस तरह से ये चीज़ पढ़ना, उसको समझना और एक एक नाम को याद रखना कि इसका दूसरा नाम क्या है और इसके अंदर कौन कौन बोलियाँ आती हैं, थोड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए एक छोटी सी वीडियो थी। तो हमने आज जो जाना वो इतना सा जाना कि हिंदी की जो बोलियाँ हैं वो कित अपभ्रंश में बैठी हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। जो हिंदी की बोली हैं ये 3 अपभ्रंश में आपको पहले दिखाई गई हैं। 3 अपभ्रंश में, वो अपभ्रंश क्या है? एक आपके पास सौरसेनी अपभ्रंश है, ठीक, और एक आपके पास अर्धमागधी है, ठीक, और एक आपके पास मागधी है। ये 3 आपके पास अपभ्रंश हैं, ठीक। और इस सौरसेनी अपभ्रंश से इससे 3 प्रकार की निकली हैं। कौन? उपभाषाएं, ठीक है, यहाँ से उपभाषाएं निकली हैं। अर्धमागधी से केवल एक उपभाषा का जिक्र आता है, पूर्वी का, ठीक है, पूर्वी हिंदी का। और मागधी से भी केवल एक ही उपभाषा का जिक्र आता है, बिहारी का, ठीक है, किसका? बिहारी का, ठीक। लेकिन इसमें 3 आते हैं, इसको आपको नहीं भूलना है। एक पश्चिमी है और एक आपकी यहाँ पे राजस्थानी है और एक आपकी पहाड़ी है, ठीक है। पहाड़ी में 2 को याद कर लो, गढ़वाली कुमाऊनी, और राजस्थानी में 4 को याद कर लो। ये मैंने आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके भी बता दिया। और पूरब में है तो जयपुर, है ना, और पश्चिम में है तो मारवाड़ी, और मेवात में है तो उत्तरी, और दक्षिण में है तो मालवी। इस तरह से 4 आ जाएंगे। पश्चिम में आपने 6 पढ़ रखे हैं, तो 6 लैंग्वेज आपको यहाँ भी याद होनी है। 3 ओकार बोली और 3 आकार वाली। तो कौरवी, हरियाणवी, दक्कनी और ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी, ये आपकी यहाँ पे आ गई। इस तरह से आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा। और फिर कौन ओकार बहुला है, कौन आकार बहुला है, थोड़ा सा मैंने उसको बाद के उनसे भी रिलेट करके बताया। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा गले में दिक्कत है जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ा गला सही होगा तो कंटिन्यू मैं वीडियो बनाऊँगी। और बीच बीच में मुझे थोड़ा सा भी आराम लगेगा तो आप आवाज़ से जान सकते हैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन इतनी सा ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी काम का है। 1-2 बार सुनिएगा। ओकार बहुला, आकार बहुला को गौर से ध्यान से सुनिएगा। मारवाड़ी और इनके लैंग्वेजों को कैसे, इसको पश्चिमी कहते हैं, किसको उत्तरी कहते हैं, किसको, ये चीज़ देखिएगा। 1-2 प्रश्न यहाँ से गलत होता है तो बड़ा दुख लगता है, तो ध्यान से देखिएगा। 1-2 प्रश्न यहाँ से फंसते हैं और 1-2 प्रश्न कल जो बोलियों के अन्य नाम और उनकी उपबोलियाँ देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक कल का होगा। और फिर जब ये भाषा बोली हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब आगे हम फिर लिपि वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़ने के लिए आभार।